कब हुआ था ये मुंतहा वाला वाकया? दोपहर में। और रोहेल भाई को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम। हैरत है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? कुछ भी। इमाद रुको, तुम्हारे लहजे अच्छे से समझ रही हूँ मैं। और मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ रोहेल भाई के अंदाज को। उनकी आंखों से बीवी की बंधी हुई पट्टी उतरना शुरू हो गई है, तभी उनको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई है। लगता क्या है? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे जब आवाज देंगे मैं भागती भी उनके पास जाऊंगी? हाँ तो तुम जा सकती हो, मैंने मना थोड़ी किया है। इतना घटिया समझते हो तुम मुझे? मोहब्बत में ना हर चीज जायज होती है आनिया जलील। तुम्हारे लिए होती होगी, मेरे लिए नहीं। मेरा तो जायज रिश्ता भी नाजायज बना हुआ है पहले दिन से। अल्लाह गौरत करे उन कमबख्तों को। देखा तुमने, अरे लाखों का माल चुटकी में उड़ा कर ले गए। क्यों? तो आपका मनहूस शौहर भी तो था, करोड़ों का माल जो ले गया, उसी की वजह से ये सारी मनहूस चीजें हो रही हैं मेरे साथ। हाँ वो तो है, मगर अब तुम रोना बंद करो और घर जाकर ये सारा किस्सा बताने मत बैठ जाना। हमारा ससुराल तो वैसे भी दो धारी तलवार बना घूम रहा है। मैं कहाँ से लेके आऊंगी मैं चूड़ियां? बस करो अपनी चूड़ियों का रोना, कर लेंगे उसका कुछ। अभी तो सोचो कि मेरा तो खाली पर्स और फोन तक ले गए कमबख्त। तो गौरत कर दे इन लोगों। बस भाई, हानिया की नजर लगी है जरूर। मैं जहां भी थी और जिसके साथ भी, ये आपका मसला नहीं। आप मेरी जात को बुनियाद बना के अपना और अरूसा का घर बर्बाद करना छोड़ दें। क़यामत तो तब आएगी जब अरूसा आपके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवाएगी, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे बाबा ने तो उस बात को दिल से ही लगा लिया। अम्मी नुकसान भी तो इतना बड़ा हुआ है ना, और मुंतहा को देखें, कोई परवाह ही नहीं है। अपनी माँ को लेके गई है हॉस्पिटल, नजमा बता रही थी। मुझे तो लगता है कि मुंतहा की अम्मी को कुछ ना कुछ जरूर पता है, वो छुपा रही है हमसे। क्या कह सकता हूँ मैं अब? यार मुझे तो सारी प्लानिंग ही उनकी लग रही है। आप देखें ना, वो आके रह गई हमारे घर में और उनके शौहर ने पीछे से काम दिखा दिया सारा। किसकी कॉल? किसी की नहीं। ये जो सेपरेशन की धमकी तुम मुझे भिजवा रही हो ना आनिया के हाथों, किसी गलतफहमी में मत रहना उरुसा। मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगा, समझे तुम? किसका फोन है? कुछ नहीं अम्मी। रुसा, मैं पूछूं किसकी कॉल है? शामिर का। पता नहीं क्या किया उसने। कौन? रोहेल। क्या बात हुई है तुम्हारी शामिर से? किस हवाले से? अरूसा के हवाले से। क्या हुआ है? बहुत बकवास कर रहा था वो।
उसको फोन करके बता देना कि मैं उसकी बकवास बंद करने आ रहा हूं। इतना कुछ होता रहा है उरूसा, और बताया भी नहीं है तुमने मुझे। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको मुंतहा के आगे और कुछ नजर जो नहीं आता। एटलीस्ट तुम्हें अम्मी को बताना चाहिए था। क्या बताती हूँ मैं? इस घर में अगर कुछ भी होता है ना तो मेरी जिंदगी अजाब में पड़ जाती है, और वहां अगर कुछ भी होता है तो आनिया की जिंदगी अजाब में डाल देती है अम्मी। आनिया, उसी ने जाके भड़काया होगा अपने भाई को। भाई जब आप आनिया के बारे में इस किस्म की बात करते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे। आप शायद उसे अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि उस बेवकूफ लड़की ने अपने भाई को जाके समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसका तो उल्टा ही दिमाग है ना, वो बात को कहीं और ले गया होगा। उसके भाई को मैं समझाता हूँ अभी जाके। और रही बात आनिया की, उससे मैं बाद में बात करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। यार भाई, शामिर, खालूजान। क्या बात है रोहेल? खालूजान, खालूजान को बुलाइए और शामिर को भी। वो इस वक्त घर पे नहीं है। क्या बात है रोहित? सबके सामने तलाक दो अब मेरी बहन को। जो कुछ फोन पे कह रहे थे ना, अब कहो सबके सामने। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन किस हालत में? मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि मेरी बहन किस हालत में, लेकिन इसके शौहर को शायद अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी किस हालत में। घर खराब कर रही है मेरी बहन का। किसने कहा ये तुमसे? आनिया ने कहा होगा। अब मैं जाऊं और आनिया को लेकर आऊं ताकि वो सबके सामने ये बात कहे। आनिया को क्यों बुला रहे हो बीच में? अपनी बीवी से जाकर पूछो। कल इमाद ने सब बता दिया मुझे ऑफिस आकर। क्या बताया इमाद ने तुम्हें? मुंतहा ने उसके कमरे में जाकर ताना दिया उसे कि वो घर खराब कर रही है उसका। और ये उरूसा, ये तुम्हें और आनिया को सपोर्ट कर रही है। ये मुंतहा ने कहा है तुमसे? हाँ, और अब तुम झुटलाओगे, है ना? क्योंकि अब तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लग रहा है। शामिर, ये बचकाना बातें बंद करो। वो क्या फजूल बात थी जो तुमने उरूसा से कही, वो बताओ। ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ, पूछें इससे आप। उरूसा बेटा, क्या मीरू सही कह रहा है? हाँ, नहीं रहना चाहती मैं इसके साथ, नहीं रहना चाहती। तंग आ गई हूं मैं। उरूसा,